मैम आप सपनों को मानते हैं? सपने में अगर माता दिखाई दे, माँ के दर्शन हो, तो उसके क्या सिग्निफिकेंस हैं? सपने में माता दिखाई दे रही हैं तो वो आपके पास आई हैं आपको आशीर्वाद देने। हो सकता है आपको कोई मैसेज देना चाह रही होंगी, आपको ये भी डेसिफर करने की कोशिश करनी चाहिए कि माँ क्या कह रही हैं, मेरे लिए क्या आदेश है। देवी के 9 रूप होते हैं, जो शैलपुत्री से हम सिद्धिदात्री महागौरी जो भी 9 रूप होते हैं। इसी तरीके से 10 महाविद्याएँ होती हैं अलग-अलग, ठीक है? तो दोनों में क्या डिफ़रेंस होता है? एक पॉज़िटिविटी दोनों ही पॉज़िटिविटी के लिए होती हैं या फिर उसके अंदर थोड़ी-सी तामसिक प्रवृत्ति भी आ जाती है 10 महाविद्याओं में? कि पॉजिटिविटी तो देवी में पॉजिटिविटी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? देवी तो ब्लेसिंग्स देती है। हाँ, इनको अ, समझने की ज़रूरत है। इनकी पूजा की विधि अलग है, इनकी साधना अलग है। दुर्गा के 9 रूप वो हैं जो गृहस्थ जिनकी पूजा कर सकते हैं। 10 महाविद्या साधना होती है, जिसकी सिद्धि होती है, जो तंत्र साधना में आती है, 10 महाविद्याएं। और इनमें मैंने पहले भी जैसे आपको बताया, कुछ रूप बहुत उग्र हैं, जिनको गृहस्थ जिनकी एनर्जी को होल्ड नहीं कर सकते, घर के अंदर नहीं हो सकती। जैसे इनमें से मेन त्रिपुरा भैरवी है, उनकी साधना बहुत, उनका रूप बहुत उग्र है। धूमावती देवी है, बहुत उग्र स्वरूप है उनकी देवी। उन देवी की पूजा हाउस होल्डर्स नहीं कर सकते, क्योंकि देवी का रूप विधवा का रूप है। यही देवी है जिनका शिव नहीं है। अब नहीं तो हर देवी के साथ एक शिव का रूप होता है, लेकिन इसलिए गृहस्थ लोगों के लिए मना है। इसी तरह छिन्नमस्ता है, वो भी थोड़ा उग्र रूप है, उनकी भी पूजा घर में नहीं हो सकती। तो इस तरह से होता है। तारा महाविद्या के बारे में कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि ने उनको सिद्ध करने की कोशिश की थी, बहुत उन्होंने उनकी साधना की थी, पर नहीं हो पाया। तो फिर ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कहा, बहुत नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा माँ को कि तुम्हारी जो सिद्धि है वो राइटिस्ट तरीके से नहीं हो सकती, लेफ्टिस्ट तरीके से ही होगी। मतलब ये दो अलग अलग विधियां हैं, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट, ये तंत्र में आते हैं। तो ऐसा माना जाता है। तारा महाविद्या भी उग्र नहीं आता है, हालांकि तारा माँ वेल्थ प्रदान करने वाली देवी है, थोड़ा सा उनको ऐसा माना गया है। तो काली माँ तो पता ही है। तो इसलिए 10 महाविद्याओं का थोड़ा, उनकी साधना का तरीका थोड़ा अलग है, तंत्र में आते हैं। साधना मार्ग पे गुरु का क्या रोल रहता है? क्या गुरु ज़रूरी है? हाँ, गुरु ज़रूरी है, मैं बताती हूँ। जब आप तंत्र कर रहे हैं तो गुरु की इसलिए ज़रूरत है कि तंत्र की जो, तंत्र न्यूक्लियर एनर्जी के समान है, जिसको आप अपने आप करेंगे तो वो कहीं गलत हो गया तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे उस एनर्जी को। अगर आपके गुरु हैं, पहली बात है वो आपको विधि बताएंगे सही तरीके से, आपको गाइड करेंगे। और अगर किसी वजह से आप एनर्जी को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो वहाँ पे वो रास्ता दिखाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। उग्र स्वरूप की जब आप साधना करते हो तो आपको थोड़े एक्सपीरियंसेस भी थोड़े टफ आएंगे, आपकी टेस्ट भी बहुत टफ होंगे। जिस दिन मुझे शुरू करना था उस दिन का एक्सपीरियंस बताती हूँ। उस दिन इवनिंग में करते हैं, शाम की या रात की पूजा होती है। उस दिन सुबह मैं अराउंड 10:30 ऑफिस जा रही थी। मेरे घर से, ये शिमला की बात है, हिमाचल प्रदेश में मैं रहती थी उस दिन, और मेरे घर से जो रोड है उसके बीच में अराउंड 90 to 100 स्टेप्स, और वहाँ से रोज़ चढ़ते थे हम, रोज़ उतरते थे। उस दिन मैं चढ़ रही थी तो मुझे नहीं पता, सडनली मुझे दिखा कि ऊपर वाली बिल्डिंग से कुछ टूटा, कुछ पार्ट उसका टूटा और नीचे, और गिर रहा है नीचे। और मुझे
नहीं समझ में आया। मुझे ऐसा लगा ये कहीं मेरे सिर पे गिरेगा, कहाँ गिरेगा मुझे नहीं पता। मैं बहुत डर गई। मुझे लगा कि पता नहीं अब इसके बाद क्या होगा, मुझे पता नहीं है। और मैं इतने में वो आके मेरे कंधे पे गिरा, इस वाले पे। और आप मानोगे नहीं, ऐसा पेन आप सोच सकते हो ना, एक बिल्डिंग का एक गिरा, टूट के अगर नीचे गिरा है। मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ से टूटा, क्या टूटा, मुझे नहीं पता। इतना सा बड़ा आके मेरे यहाँ पे गिरा। मैं जैसे तैसे ऊपर चढ़ी और गाड़ी में बैठ के ऑफिस पहुंची। 10 मिनट्स का ड्राइव था। ऑफिस गई तो मेरे पास उन दिनों पीएन जो थी वो एक लेडी थी। तो उसने एकदम से उसने क्या किया कि दवाई ले आई वो, और उसने यहाँ पे मालिश करके उसने कर दिया। और बस दर्द तो था। तो फिर मैं शाम को आई। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था माँ धूमावती का, शुरू करने से पहले जो उग्र स्वरूप जो मैंने बताया आपको। माँ की साधना मैंने आपको कहा कि घर में नहीं की जाती है। धूमावती माँ की गलतियाँ होती हैं साधकों से। अब मैं आपको बताऊँ गलती की बात। तो हमारा एक ग्रुप होता था साधकों का, हीलर्स का, हम लोग एक ग्रुप में थे। तो एक यंग लड़का 16 साल का बच्चा था, वो एक प्रोडिजी था, उसको इतना गिफ्टेड बच्चा था। तो वो मेरे पास आया कि मैम मुझे लामा फेरा सिखाइए। तो उसने कहा कि मैं आपको इसके बदले ना धूमावती महाविद्या सिखा दूंगा। वो शुरुआत के दिन थे, मुझे इतना आइडिया नहीं था। मुझे लगा महाविद्या मिल रही है तो ले लेते हैं। हमने मैंने उसको लामा फेरा सिखा दिया, उसने मुझे मंत्र दे दिया। जब मैं आई तो उसने मेरे गुरुजी जिनकी बात की थी मैंने, उन्होंने पहले तो मुझे बहुत डांटा कि तुमने किया क्या, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया। उनका अब क्या। तो उन्होंने मुझे फिर उसका थोड़ा टोन डाउन करके उसका प्रोसेस उन्होंने कहा कि अब तुमने ले लिया है तो। और उससे मुझे एक मूर्ति मिली थी, एनर्जाइज्ड मूर्ति। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पास माँ की एनर्जाइज्ड मूर्ति तुम्हारे घर में पड़ी हुई है। अब पहले तो इसको डी एनर्जाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक प्राण प्रतिष्ठित विग्रह कैसे रखोगे अपने घर में। उसके लिए जो प्रोसेस है आपको करना पड़ेगा ना रोज। लोग इसीलिए नहीं रखते ना, वो तो मंदिरों में होता है प्राण, या साधकों के पास होता है। तो मैंने उन्होंने सौम्य तरीका कुछ बताया उसका, उसी का कुछ टोन डाउन करके, तो वो उन्होंने मुझसे गुप्त नवरात्रों में कराया। ये उस दिन का पहला अनुभव था ये जो था। फिर मैंने किया उनके गाइडेंस में, गुरुजी के गाइडेंस में किया मैंने। और जब मैंने किया, आप मानोगे नहीं, मैंने 11 दिन की साधना की थी। उसके बाद मुझे उस दर्द का आज तक नहीं पता वो कैसे कैसे इतना बड़ा मेरे यहाँ पे गिरा। और मुझे उसके बाद पता ही नहीं से उतनी देर, उस दिन तो मुझे उस दर्द का एहसास था, पर उसके बाद से कोई मुझे पता नहीं वो कैसे दर्द हुआ और कैसे हील हुआ, ये भी नहीं पता। लेकिन वो 11 दिन की मैंने साधना की और उसके बाद के एक्सपीरियंसेस भी हुए माँ के। और ये था जो आपने गलती की बात की, तो गलतियाँ होती हैं, साधकों से क्यों नहीं होती हैं, और आप उसको पे भी करते हैं कई बार। तो कभी ऐसा होता है कि जैसे हम साधना करते हैं, हम सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो हमारे पास कुछ पावर्स आ जाते हैं। तो जैसे हमारे पास पावर्स आते हैं तो हमारे पास एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। बिल्कुल आती है। इसीलिए जो देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात है, आप उस शक्ति को डाइजेस्ट कर पाते हो कि नहीं। जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं वो फिर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। आप उनको देखते ही हो समाज में, शक्तियों का मिसयूज भी कर रहे हैं या कमर्शियल हो गए हैं, है ना। और आप फिर उनका आगे कंसिक्वेंसेस भी झेलते हैं वो। इसीलिए आप देखो कि जो साधक होता है, सच्चा साधक, वो बहुत ही साइलेंटली काम करता है। वो बहुत ज़्यादा उसका बखान नहीं करता, और ये सारी चीज़ें बहुत ही साइलेंटली करने की चीज़ें आपके और उस देवता के बीच की बात है। आपको आपकी जो शक्तियाँ, आप उनको अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए। लोगों को आप ज्ञान दीजिए, आप लोगों को गाइड कीजिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कीजिए, ये कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और जोड़ना चाहूँगी,
जब आप इसका मिसयूज़ करते हो उसके भी कंसिक्वेंसेस कैसे होते हैं मैं बताती हूँ। किसी ने सिद्धि कर ली और दुकान खोल के बैठ गया कि मैं आगे आपको करवाऊँगा, ये वाली साधना कराऊँगा, फिर वो लोगों को पैसे लेके मंत्र लेंगे। यहाँ पे ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आपके पास वो पावर होना अलग है। आपको ये चीज़ अलाउड है क्या कि आप किसी और को इनिशिएट करेंगे? ये 2 अलग चीज़ें हैं। ये 2 अलग लेवल हैं साधना के। आपने कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मंत्र बाँटते फिरेंगे। आपको इसकी भी परमिशन गुरु देते हैं कि आप आगे से आप ये दीजिए